हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये हमने स्टार्ट किया था चैनल 1 नवंबर 2024 को, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब हो पाएगी जब हमारा CAGR हो 20% या इससे ऊपर। वीक 31 हम कंप्लीट कर रहे हैं। 30 मई को देखते हैं हमारी क्या रिपोर्ट है पोर्टफोलियो की। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल और अपने CNX 200 और CNX 500 के पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 में क्या होता है, 200 कंपनियां होती हैं, NSE पे लिस्टेड हैं। जो ये 200 जो है कॉम्बिनेशन होता है 100 लार्ज कैप कंपनीज का और 100 मिड कैप कंपनीज का। प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 33 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं निफ्टी 200 की 200 कंपनियों में से। आप इंडेक्स भी खरीद सकते हैं, बट इंडेक्स में फिर आपको इंडेक्स के इक्विवेलेंट ही रिटर्न मिलेंगे, उससे ज़्यादा का स्कोप नहीं बचता। इसलिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं 33 आउट ऑफ 200। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हम हर इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम 3% कैपिटल अलोकेट करते हैं हर स्टॉक को। चेंज इन वीक, इस वीक हम 2 स्टॉक को सेल करेंगे और रिप्लेस कर देंगे 2 स्टॉक बाय करके, क्योंकि हम हमेशा 33 स्टॉक कैरी करते हैं। तो सेल करने वाले हम कोचिन शिपयार्ड को और RVNL को, जिसमें कि हमारा छोटा छोटा लॉस है 1000 और 231, 4.3 एंड 1%। बाय करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और कल्याण ज्वेलर्स। CNX 200 का क्या रिपोर्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। लास्ट वीक तक हमारा रिलाइज लॉस था 1,69,000, जो अब हो गया 1,70,000, 1,000 से इंक्रीज हो गया इस वीक में। अनरियलाइज प्रॉफिट लास्ट वीक तक था हमें 1,16,000, इस बार हो गया 1,40,000, यानी कि प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज आया है इस बार। नेट फिगर क्या है, नेट फिगर है हमारी लास्ट वीक तक था हमें 53,000 का लॉस, 52.6, और अब है 29,000 का लॉस, यानी कि काफ़ी पोर्टफोलियो में इम्प्रूवमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 1 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। उसके बाद हमने, ये हमारा रियलाइज लॉस है 1,70,000, अनरियलाइज प्रॉफिट 1,40,000, टोटल लॉस है 29,000, जो कि परसेंटेज टर्म में बनता है 2.9%। इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि लगभग 7 महीनों में, हमने क्या किया है, हमने 33 स्टॉक के साथ स्टार्ट किया था अपना पोर्टफोलियो। इसके बाद हमने 54 स्टॉक को सेल किया है, 54 स्टॉक को बाय किया है, यानी कि हम नंबर ऑफ कंपनीज में ट्रेड कर चुके हैं 87। अगर हम इसको कंपेयर करें कंट्री बेंचमार्क जो कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 ने सेम पीरियड में 1.8% का गेन दिखाया है, हमने 2.9% का लॉस दिखाया है, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया है 4.8% से कंट्री बेंचमार्क को। और अगर हम इसको कंपेयर करें इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 200 ने परफॉर्म किया 0.8%। अगेन यहाँ पर भी हमने अंडर परफॉर्मेंस किया है 3.7%। करंट पोर्टफोलियो ये है वो 33 स्टॉक्स जो करंटली हम कैरी कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। इसमें ग्रीन वाले आपको वो दिखेंगे जो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, और रेड वाले जो कि लॉस में हैं। वाइट वाले में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं हुआ है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। आप कोई भी पुरानी रिपोर्ट जा देखना चाहते हैं, या आपको वीडियो में अगर जूम नहीं हो पा रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा छोटा नंबर है, तो आप वेबसाइट से पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके जूम कर सकते हैं। CNX 500 जो कि निफ्टी 500 है। अब निफ्टी 500 कैसे बनता है, NSE पे जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनमें से टॉप 500 कंपनीज को पिक किया जाता है, और उनमें से 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, 150 मिड कैप कंपनीज होती हैं, और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, यानी कि ये 500 कंपनियां मिलकर निफ्टी 500 बनाती हैं। सेम पॉइंट, प्रैक्टिकल नहीं है 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 500 में से 50 सेलेक्ट कर लेते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन करने के लिए। और यहाँ पर भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेटेज पॉलिसी है वो सेम है, 2% हम हर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। चेंज इज वीक, इस बार हम क्या करने वाले हैं, 4 स्टॉक को सेल करेंगे और 4 को बाय कर लेंगे, यानी कि उनको रिप्लेस कर देंगे जिनको सेल करेंगे, और अल्टीमेटली हम 50 स्टॉक ही कैरी करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। कौन से हैं वो स्टॉक, चंबल फर्टिलाइजर, एस्ट्राजेन का, भारत डायनामिक्स, पॉलीमेड, ये वो 4 स्टॉक हैं जिनको हम बेच देंगे। इस बार इसमें हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट भी हुए हैं और एक बड़ा प्रॉफिट भी हुआ है।
भारत डायनामिक्स में हमें 52% का गेन आया है। बाकी ये छोटे छोटे प्रॉफिट और ये छोटा सा लॉस। और हमने जो बाय किया है वो किया है जुबिलेंट फार्मा, जेएम फाइनेंशियल, होम फर्स्ट और ये ECLEREX। तो ये वो चार कंपनीज हैं जिनको हम बाय कर लेंगे, ऊपर वाले को सेल कर देंगे। इसकी जो लास्ट वीक की रिपोर्ट रही है, लास्ट वीक तक हमारा रियलाइज लॉस था 2,25,000, जो कि अब हो गया 2,17,000, यानी कि जो भारत डायनामिक्स में प्रॉफिट हो उसने इसको डिक्रीज किया है। अनरियलाइज प्रॉफिट जो लास्ट वीक तक था 86,000, अब वो हो गया 1 लाख, यानी कि यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हुई है। टोटलिटी में देखें तो 1,38,000 का लॉस था लास्ट वीक तक, जो अब डिक्रीज हो गया 1,17,000 पे आ गया है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। इंडेक्स के साथ साथ मार्केट में इम्प्रूवमेंट है तो हमारे पोर्टफोलियो में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 नवंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ, 2,17,000 का रियलाइज्ड लॉस है, 1 लाख का अनरियलाइज प्रॉफिट है, टोटल लॉस हमारा 1,17,000 है। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 11.7% का लॉस है। ये हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 50 कंपनियों के साथ। इसके बाद हमने 93 स्टॉक को सेल किया है, यानी कि 93 स्टॉक को बाय भी किया है हमने। नंबर ऑफ कंपनीज ट्रेडेड हमारे हो गए 143। इसमें जो ये 143 का नंबर है, ये वो कंपनीज हैं जिनमें हमने बाइंग और सेलिंग कंप्लीट कर लिया, यानी कि 50 को हमने बाय किया और देन 93 को बाय किया उसके बाद, और इनको हमने सेल भी कर चुके हैं, यानी कि टोटलिटी में हम 143 कंपनीज में ट्रेड कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पत, उन कंपनीज को हम छोड़ देंगे जिनमें हमने अभी ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं की, यानी कि जो भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है उनको हम इसमें काउंट नहीं करते। अब अगर हम इसको कंपेयर करें कंट्री बेंचमार्क से, जो कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्म किया, 1.8 पॉजिटिव है, हमारा 11.7 नेगेटिव है, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस है 13.6%। सिमिलर वे अगर इसको इसके अपने बेंचमार्क से कंपेयर करें, निफ्टी 500 ने ऑलमोस्ट जीरो ही परफॉर्म किया है, लेकिन हमने नेगेटिव परफॉर्म किया तो अगेन हमने अंडर परफॉर्म किया है 11.6% से। ये वो 50 स्टॉक जो करंटली हमारे CNX 500 का पार्ट है। ग्रीन वाले सेम, ग्रीन वाले लॉस प्रॉफिट में है, रेड वाले लॉस में है, वाइट वाले कोई सिग्निफिकेंट मूव अभी हुआ नहीं है। टॉप गेनर और लूज़र की लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें लूज़र वाली लिस्ट तो हमारी ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुकी है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो लॉस वाले स्टॉक कम आएंगे, अभी आ सकते हैं ऑल्दो, बट चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब ये मोस्ट लाइकली चेंज नहीं होगी जब तक कि कोई स्टॉक बड़ा इस परसेंटेज से ज़्यादा ना गिरे, इसलिए लॉस वाली लिस्ट ऑलमोस्ट फ्रीज है। गेन वाली लिस्ट में आप देख रहे हो BSE सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 80%, मैजडॉक 70%, और बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब ग्रीन लिस्ट इंक्रीज होती हुई धीरे धीरे हम चाहेंगे कि ये सारी ग्रीन हो जाए नीचे तक, और ये परसेंटेज में जो अमाउंट है ये अमाउंट भी इंक्रीज करे, सिर्फ ये 7-8 मतलब एटलीस्ट 20% से ऊपर तो होना ही चाहिए, तब जाके एक रियल गेन आना स्टार्ट होगा। अभी तो हमारे पोर्टफोलियो में लॉस ही चल रहा है, राइट। तो ये है CNX 500 के लिए सेम पैटर्न पे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रीन हो चुके हैं, रेड वाले घटने स्टार्ट हो गए हैं, नहीं सॉरी घटने नहीं स्टार्ट हुए हैं, बेसिकली फ्रीज हो गए हैं। अभी इनमें और इनसे बड़ा कोई लूज़र आ नहीं रहा है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इस वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।